नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सब्बसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चयनं जयतु शासनम् चयनं जयतु शासनम् चयनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणबड्डमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयार्धम्मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयण साय नामक ग्रंथ और इस पर बहुत ही सुंदर सम्यक्त्व की विस्तृत चर्चा हम सभी यहाँ कर रहे हैं। और पहुंचते पहुंचते हम इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि आचार्य देव ने श्रावक के 77 गुणों की चर्चा करी, 8 मूल गुण जो कि हमने अलग अलग आचार्यों के दृष्टिकोण से समझे, जिसमें मूलतः जीवन में अन्याय, अनीति और अभक्ष के त्याग की बात थी और उन्हीं की सुरक्षा करते हुए और उनमें अभिवृद्धि करते हुए 12 उत्तर गुण जिनकी चर्चा हमने कल करी थी, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और अणुव्रत गुणव्रतों के साथ महाव्रत की शिक्षा दीक्षा देने वाले शिक्षा व्रत। इस तरीके से 5, 3, 8 और 4, 12 ये उत्तर गुण। इसके साथ जो 44 दोषों का त्याग करके आ गया है सम्यक दृष्टि, वे उन दोषों के अभाव से प्रकट हुए गुण वे, और एक निर्विघ्न भक्ति और एक वैराग्य का संचार जो वैराग्य की जननी 12 भावनाएं हैं उनके द्वारा होता है। इस तरीके से 77 गुण सम्यक दृष्टि श्रावक के पाए जाते हैं। सो इसकी चर्चा अभी तक हम 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण और 44 दोष के अभाव रूप गुणों पर तो कर चुके हैं। अब जो शेष है वो है एक 12 भावना और एक निर्विघ्न भक्ति। 12 भावनाओं के 12 नाम है अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, धर्म और बोधि दुर्लभ। अब ये 12 भावनाओं का जो स्वरूप है वह इतना तो ऐसा नहीं है कि उसको हम एक ही बार में पूरा समझ पाए, क्योंकि जिस स्वरूप के लिए स्वामी कार्तिकेय को पूरा एक ग्रंथ कार्तिकेयानुप्रेक्षा लिखना पड़ा, जिसको समझाने के लिए स्वयं ही समंत भद्र आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने वारसाणु वेखा नाम का एक अलग ग्रंथ लिखा जिस पर उन्होंने 12 भावनाओं के स्वरूप पर विचार किया। तो ये 12 भावनाएं पहले तो जिनागम का एक इतना महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना हमारा श्रावकत्व और मुनियों का मुनित्व अधूरा है, और इस कारण इसकी उपयोगिता आचार्यों ने समय समय पर और विद्वानों ने भी समय समय पर इस पर विभिन्न तरीके से विचार करके इसके स्वरूप पर प्रकाश डालकर इसकी महिमा को हमेशा स्पष्ट किया है। सो 12 भावनाओं की चर्चा हम शनै शनै आज ही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं आचार्य कुंद कुंद देव के पास ही 9वीं गाथा पर, जिस पर इन्हीं 2 गुणों पर वे वापस चर्चा करेंगे, एक वैराग्य और एक भक्ति। सम्यक दृष्टि को मुख सुख मिलता है, ये इसकी उत्थानिका है। और एक गाथा नंबर 9 इसका पाठ करते हैं। देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग परिचत्ता रयणतय संजुत्ता ते मनुया शिव सुहम पत्ता।
दूसरी ही गाथा से आचार्य देव ने ये बोलकर कि जो आगम की परिपाटी का उल्लंघन किए बिना विवेचना करता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो आगम से ऊपर अपने को देखकर मनगढ़ंत बातें करने लगता है वह मिथ्या दृष्टि है। इत्यादि बहुत पड़ावों से होते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं जहां पर आचार्य कुंद देव हमको सार में श्रावक धर्म को बता रहे हैं और साथ में ही श्रावक धर्म और सम्यक की उपयोगिता को क्या बोल रहे हैं। जो मनुष्य देव गुरु समय भत्ता, देव अर्थात सच्चे वीतरागी अरिहंत देव सिद्ध देव, गुरु अर्थात जो निर्ग्रंथ वीतरागी गुरु हैं सो आचार्य उपाध्याय एवं साधु परमेष्ठी वे गुरु, और समय जो देव के द्वारा कहा गया और गुरु की परंपरा से उत्तरोत्तर परिष्कृत किया गया वह समय अर्थात शास्त्र अथवा धर्म। सो देव गुरु और शास्त्र भक्ता के भक्त होते हैं। जो मनुष्य किसके भक्त होते हैं? सच्चे देव सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के भक्त होते हैं। और संसार शरीर भोग परिचत्ता, संसार से शरीर से और भोगों से वे उदासीन होते हैं, अतः संसार के शरीर के और भोगों के परित्यागी होते हैं। परित्यागी मतलब शरीर का त्याग तो करना आत्मघात होता है, तो शरीर को तो त्यागा नहीं जाता, और ऐसे ही संसार का त्याग यूं ही थोड़ी हो जाता है कि चलो हमने संसार छोड़ दिया। और ऐसे ही भोगों का भी त्याग हर कोई कर पाए इतनी ही मुखरता और स्वच्छंदता से, इतनी आसानी से, तो ये भी संभव नहीं। तो परितच्चा इसका क्या अर्थ है? परिचत्ता इसका क्या अर्थ है? ये कि उसने उसकी मूर्छा को त्यागा है, संसार की मूर्छा, शरीर की मूर्छा और भोगों की मूर्छा के जो परित्यागी हैं। और रयण तय संयुक्ता, जो रतन त्रय से संयुक्त होते हैं, जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संयुक्त होते हैं, वे तो क्रमशः जो मनुष्य देव गुरु और शास्त्र के भक्त होते हैं। तो यहां तक तो सम्यक दृष्टि भी थे और मुनिराज भी थे, यति भी थे, दोनों ही हैं, सम्यक दृष्टि भी और मुनिराज। और कैसे होते हैं कि संसार शरीर और भोगों के परित्यागी। तो पूर्व में शुरुआत की गाथाओं में आचार्य देव ने सम्यक दृष्टि के लक्षण में ही बोला था, चौथी गाथा में ही, कि जो संसार शरीर और भोगों से उदास होता है उसको क्या बोलते हैं? समकिति कहते हैं, बराबर। सो अब यहां पर उदास शब्द को हटा दिया और उस शब्द को लेकर आए जो थोड़ा और गंभीर है, परिचत्ता। तो जिन्होंने संसार शरीर भोगों की पहले उदासीनता ग्रही थी, तो अब संसार का शरीर का और भोगों का यथाशक्ति परित्याग कर रहे हैं। अर्थात संसार के प्रति की मूर्छा का तो उन्होंने पूरा त्याग किया, शरीर के प्रति की मूर्छा का त्याग किया, और यथा संभव मतलब अपना शरीर और पीछी कमंडल शास्त्र को छोड़कर बाकी सारे यथासंभव परिग्रह का त्याग कर दिया। बाकी सारा मतलब यथासंभव का ये अर्थ नहीं कि जो बन सका वो, इनको छोड़कर श्रमण के चिन्होभूत जो उपकरण है, संयम शुद्धि के उपकरण, उनको छोड़कर जिन्होंने भोगों का भी परित्याग कर दिया, संसार का मतलब संसार की ऐहिक वृत्तियों का, संसार की इच्छाओं का, संसार के क्रियाकलाप का, आरंभ का, गृहस्थी का, शरीर का अर्थात शरीर के प्रति ममत्व का, श्रृंगार का, स्नान का, दंत धोवन का, शरीर के सेवा का, ये सारा, और भोगों का कि भोगों का सर्वत्र सर्वस्व पूर्णतया त्याग कर दिया है, परित्याग भले प्रकार से त्याग कर दिया है। और जो रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं, जो रत्नत्रय से संयुक्त होते हैं, वे मनुष्य मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। देखना, ये दोनों के दोनों लक्षण सम्यक दृष्टि पर भी और मुनि पर भी एक साथ घटित करके मनुष्य सामान्य की बात करी है। सम्यक दृष्टि कोई भी हो, चाहे वह श्रावक अथवा मुनि हो, उसके जीवन में क्या होगा कि आंशिक
और पूर्णता का भेद पड़ेगा कि जो आदर्श मुनिराज ने पूर्णतया अंगीकार किए हैं, सम्यक दृष्टि की अल्प शक्ति होने से उसने उन्हीं आदर्शों को आंशिक रूप में ग्रहण किया। भावना पूरे की है, शक्ति अनुसार आंशिक ग्रहता है। सो क्या है वे आदर्श कि पंच महागुरु का, देवशास गुरु का तो भक्त होता है, संसार शरीर और भोगों का एक श्रद्धान से त्यागी होता है और एक वृत्ति में भी त्याग करने को उद्यत होकर निर्ग्रंथता धारण कर लेता है। सो संसार शरीर और भोगों का परित्यागी में दोनों, श्रावक की अपेक्षा मूर्छा का त्यागी और श्रवण की अपेक्षा मूर्छा तथा सर्वसंग का भी द्रव्य रूप में त्यागी, ऐसा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि वह रत्नत्रय से संयुक्त होता है। ऐसे मनुष्य मोक्ष सुख को पाते हैं। कब पाते हैं कि यथाशीघ्र पा जाएंगे, लेकिन कौन पाते हैं कि ऐसे ही मनुष्य पाते हैं। अरे ऐसे मनुष्यों का हमने यहां तो मोक्ष नहीं देखा कि ये थोड़ी बोला है कि अभी ही पाते होंगे, कि जो पाते हैं ना वे यही वाले मनुष्य पाते हैं। कौन से वाले कि देवशास गुरु की आज्ञा में वर्तने वाले, संसार शरीर और भोगों के परित्यागी, रत्नत्रय के आराधक, वे मनुष्य। ये तीन कंडीशंस हैं। पुराने सारे गुण उनके अंदर अपने आप गृहीत हो जाएंगे। ये वाले मनुष्य किसके अधिकारी हैं? मोक्ष के। अब देखो ये तीन ऐसी बातें हैं कि एक भी गायब हो जाए तो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। वापस देवगुरु और शास्त्र का भक्त ना हो तो मोक्ष जिन्होंने धारण किया उनको ही नहीं जानता, तो मोक्ष की चर्चा इसके ज्ञान के बाहर की चर्चा हो जाएगी। तो देवशास्त्र गुरु वे स्वयं शिव स्वरूप हैं, मोक्ष स्वरूप हैं। सो इनको माने बिना तो मोक्ष में जाया नहीं जा सकेगा। हमें आदर्श तो चाहिए ना कोई कि भैया उस रास्ते वे गए थे सो उनको वह मीठे पानी का तालाब मिल गया, सो अब तुम जाओ सो तुमको भी मिल जाएगा। तो भैया कोई हमें चाहिए ना कि हाँ वहां पर वे जाते आए हैं और वे तृप्त होते आए हैं। तो ये देव गुरु शास्त्र तो पथ प्रदर्शक हैं, इशारा करते हैं कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम स्वरूप के पास जाओ तो मोक्ष मिलेगा। देखो हम ऐसे बैठे हैं अपना सब कुछ अपने में देखते हुए, सो हम ऐसे बैठे हैं मतलब सब कुछ है ना। सो ऐसा मूक सबल उपदेश देने वाले, बिना कुछ बोले भी सब कुछ बोल देने वाले वे देव, वे मौनचर्या के धारी महागुरु और वे वीतरागता के पोषक जिनवाणी माता के वचन, इसको माने बिना मोक्ष मार्ग त्रिकाल में नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है कोई देव और शास्त्र और गुरु का तो भक्त हो लेकिन संसार शरीर और भोगों में आसक्त हो, सो भाई जो निर्ग्रंथ गुरु को माने, जो वीतरागी देव को माने और जिसने वीतरागता की पोषक जिनवाणी का ही अभ्यास किया है, वह यदि संसार शरीर और भोगों से विरक्त नहीं है तो ख्याक देव को मानता है, क्या खाक गुरु को मानता है, क्या खाक उसने शास्त्रों को पढ़ा है। बात समझने की है ना कि वीतरागी देव को देखकर भी यदि इसको विषय रुचते हैं तो भैया मोक्ष मार्ग इसके लिए नहीं। सो देव शास्त्र गुरु की भक्ति अंध भक्ति पर्याप्त नहीं है, ये अंधी भक्ति नहीं है, ये कैसी भक्ति है कि निर्दोष भक्ति है। क्या शब्द था? निर्विघ्न भक्ति सहित होता है, मतलब उसकी भक्ति वह निर्दोष होती है, वह नाना प्रकार की आकांक्षाओं से बाधित होकर वह क्या बोलते हैं उसको, किसी से हम भिक्षाटन करते हैं ना, हम उससे मांगने लग जाते हैं, सो वह भिक्षा का प्रकार बनकर विघ्न सहित नहीं हो जाती। उस भक्ति में निदान नाम का दोष विघ्न उत्पन्न नहीं करता। उस भक्ति में निकांक्षित अंग सुरक्षित रहता है। उस भक्ति में भगवान की गरिमा को श्रावक बनाए रखता है, वह विघ्न नहीं लाता। सो ऐसी निर्विघ्न भक्ति, तो जो भक्ति संसार शरीर और भोगों के परित्यागी की होती है ना, वह बिना किसी ऐहिक सुखों की वांछा की निर्दोष भक्ति, वह निर्विघ्न भक्ति, वो देवगुरु शास्त्र की भक्ति है। और ऐसी निर्वांक्षक भक्ति करने वाला ही सच्चा भक्त होता है। दो बातें हो गई, इन दोनों में से एक भी गायब है तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और तीसरी बात
कि चलो वो संसार शरीर और भोगों का परित्यागी भी हो गया। सबसे उदास रहता है उसका संसार में मन नहीं लगता, और देव गुरु शास्त्र का अनन्य भक्त हुआ है। लेकिन एक गड़बड़ है, उसके ना तो सम्यक दर्शन है, ना ही सम्यक ज्ञान है, ना ही सम्यक चारित्र है। सो वह तो मोक्ष सुख को पा जाएगा ना कि नहीं भैया। बाहर के वेश में मोक्ष सुख मिलता नहीं, मंदिरों में मोक्ष सुख मिलता नहीं, गुरुओं के वचनों में मोक्ष सुख मिलता नहीं, किसी भी बाहर के आचरण में मोक्ष सुख नहीं मिलता, किसी भी तीर्थ में मोक्ष सुख नहीं मिलता, किसी भी प्रकार की साधना में मोक्ष सुख नहीं मिलता। मोक्ष सुख इनके अधीन नहीं है, मोक्ष सुख रत्नत्रय के अधीन है। रत्नत्रय किसके अधीन है? रत्नत्रय आत्मा के अधीन है। सो मोक्ष सुख किसके अधीन हुआ? कि आत्मा के अधीन हुआ। सो जो आत्मा को आत्मा जाने सो सम्यक ज्ञानी, आत्मा को मैं आत्मा हूं ऐसा मानने लगे सो सम्यक श्रद्धानी, और मैं आत्मा हूं तो आत्मा ही रहूंगा ना, मैं चैतन्य ही बना रहूंगा, ऐसा अच्छी वृत्ति करने लगे स्वरूप मूलक, सो भैया वो सम्यक चारित्रवन। सो जिसका पूरा जीवन उसने आत्मा तक सीमित रखा है, ऐसा आत्मा को ही अपना जीवन बना लेने वाला रत्नत्रयवंत, वही मोक्ष की डग में, मोक्ष के मार्ग में एक डग आगे बढ़ पाएगा। तो तीन बातें होगी। प्राथमिक भूमिका में तो देवशास गुरु का आधार चाहिए, बिना उनके निर्णय के मोक्ष मार्ग की बात उपहास जैसी होगी। और जो देवशास गुरु के पास ये बोलकर दंभ में पहुंच गए हो कि भगवान और तो कोई दुख नहीं है, बस थोड़ा शरीर का रोग ठीक हो जाता, भगवान और तो सब आपकी कृपा से ठीक है, वो धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, भगवान बाकी तो कोई दुख नहीं, आपकी कृपा से हम बड़े सुखी हैं, यहाँ सब कुशल है, आपकी भी कुशलता की कामना है भगवान, लेकिन एक पुत्र हो जाता तो। ये सारी की सारी लौकिक वृत्तियां ही जिसके मन में बैठी हैं, वो बिना संसार शरीर और भोगों का वैरागी भगवान के पास पहुंच भी जाए तो पूरा रह जाता है। तो दूसरा आवश्यक क्या हुआ कि दूसरा जो आत्मार्थी मुमुक्षु है उसको संसार शरीर और भोगों का परित्यागी होना पड़ेगा। मतलब त्यागी परित्यागी मतलब वह नग्न दिगंबर वेश धारण कर ले कि आवश्यक नहीं, अपने परिणामों की तपस करे, अंतर शोधन करे, और शक्ति ना हो तो कम से कम शरीर में नहीं हूं तो शरीर की सुंदरता कुरूपता से मैं क्यों क्लिष्ट क्लेश भाव को प्राप्त हूं। जब ये परिवारीजन मेरे नहीं है तो यदि मेरी आज्ञा को नहीं मानते तो मैं क्यों दुखी हूं। मेरा कर्तव्य सही दिशा बोध करने का है, अब वे ना माने तो अब थोड़ा राग तो होगा क्योंकि हम ही ने पाला पोसा है, लेकिन जो ये ना मानेंगे तो मैं दुखी हूं ये आवश्यक तो नहीं। तो ऐसे संसार के स्वरूप से, शरीर के स्वरूप से, भोगों के स्वरूप से अपने को दूर कर ले, ये तो सम्यक दृष्टि कर सकता है, ये तो हम सभी कर सकते हैं। तो संसार शरीर भोगों का वह विरक्त, उनसे विरक्त परित्यागी होना चाहिए। दो बातें, इतना सब भी हो जाए, बाहर के आचरण में भी सब हो जाए, वृत्ति में भी बहुत अच्छी अच्छी क्रियाओं को हम ग्रहण कर लें और दिन भर भगवान के मंदिर में ही बैठे रहें, आंखों के सामने शास्त्र ही खुले रहें और हम बार बार गुरुओं की भक्ति ही करते रहें, ये सब होने पर भी जो हमने अपने को आत्मरूप नहीं देखा, मैं चेतन हूं, शरीर अचेतन है, बाह्य संयोग ये अपने अपने काल पर आकर मेरे से मिल गए हैं, मेरा इनसे कोई वास्तविक लेना देना नहीं, ये यहीं रह जाएंगे, मैं कहीं और चला जाऊंगा। यदि मैं ये हीन वृत्ति आज करूं कि ये मेरे हैं, तो जब यहां से जाकर जो नया ग्रहण करूंगा उससे क्या बोलूंगा, मेरे वे थे कि मेरे तुम हो, कि बार बार मैं अपना पता बदलता रहूंगा और अपना परिचय ये कब तक चलेगा। ऐसा बहुत विचार करके वो विचारे कि नहीं, ना तो आगे मिलने वाले संयोग वस्तुएं मेरी हैं और उनसे मेरा परिचय है, और ना ही वर्तमान में जो प्राप्त है इन वस्तुओं से मेरा परिचय है, मैं तो सबसे अलग निराला तत्व हूं। ऐसा निर्भीक अचल श्रद्धान प्रकट होना ये रत्नत्रय है, ये जिनके होंगे वे ही मोक्ष सुख को पाएंगे, वे ही सम्यक दृष्टि होते हैं। तो इन तीनों की कड़ी में यदि हम थोड़ा विचार करें तो आप सबसे मुख्य अंग किसे बोलते हैं? देवशास गुरु की भक्ति को, संसार शरीर और भोगों की वैराग्य को,
इनसे वैराग्य को अथवा रत्नत्रय की प्राप्ति को। यदि हम देखें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी है, हम थोड़ा इस पर भी विचार करें। बराबर, ये तीन बातों के बिना तो सम्यक और मोक्ष मार्ग होगा नहीं और मोक्ष सुख नहीं होगा। बराबर, लेकिन इन तीनों में भी वो महत्वपूर्ण कड़ी जिस एक को पकड़ लेने से दोनों मिल जाएंगे बाकी के, वो कड़ी कौन सी होनी चाहिए कि देवशास गुरु की भक्ति होना। सो भक्ति तो लालची के भी हो सकती है, चाटुकारिता में जगत में बहुत लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। यदि अपने से बड़े का थोड़ी प्रसन्नता से मन बहलाने तक नहित होता है तो स्वभाव से ही लालची लोग वह प्रसन्नता झूठी चाटुकारिता से कहां बाज आते हैं, कर देते हैं। तो भक्ति तो वो कार्य नहीं होगी। लेकिन इस बात को ना मानने के कारण एक मार्ग निकल गया, भक्ति मार्ग। उनको लगा भगवान की भक्ति करके प्रसन्न करो और भक्ति ही सच्चा धर्म है। सो भक्ति मार्ग निकल गया और इसका भारतीय दर्शनों में एक बहुत अच्छा स्थान है। उसमें सेवक भगवान के चरणों का ऐसा दास बन जाता है कि वह अपने गुण दोष सबको खुली किताब जैसा रख देता है और बोलता है भगवान से, हे भगवान मैं जो हूं आपका दास हूं, सो मुझे आप अपने पास रख लो। सो वो भी एक, यदि आप उसके स्वरूप को पढ़ोगे और उसमें जो भक्त हुए उनकी मन स्थिति को जानोगे तो उनका भी अपने भगवान के प्रति सर्वसमर्पण है। इस मार्ग में कई लोग प्रसिद्ध हैं, मीरा इत्यादि। बराबर, सो ये सब भक्ति मार्ग के प्रसिद्ध संत लोग कहे जाते हैं भारतीय दर्शन में। सो जो अकेले देवशास गुरु की भक्ति पर्याप्त मानेंगे तो भक्ति मार्ग का एकांत हो जाएगा, और जो संसार शरीर और भोगों के परित्याग का एकांत कर देंगे तो योग मार्ग निकल आएगा। शरीर को सड़ाओ, तपाओ, गरमाओ और एक एक पैर पर हाथ ऊपर करके खड़े रहो, पांचों तरफ अग्नि जलाकर, और इतना कष्ट दो और संसार को ठोकर मारकर त्याग दो। भरथरी का पूरा साधना मार्ग आ जाएगा, विभिन्न योगों की वृत्तियां खड़ी हो जाएंगी। सो यह योग एकांत हो जाएगा, ये कर्म कांड का एकांत हो जाएगा। तो जैन जिनेन्द्र देव ने बोला कि भक्ति और कर्म, भक्ति और पुरुषार्थ, भक्ति और वैराग्य, ये दोनों एक सम्यक्त्व रूप रत्नत्रय में ही निहित हो जाते हैं। सो जो सम्यक्त्व का यत्न करे वह भक्तिवंत भी बनता है और पुरुषार्थी भी। उसके जीवन में सहज वैराग्य का उदय भी आता है और उसके ही जीवन में जिनेश्वर देव के प्रति सच्ची भक्ति होती है। गलत रास्ते से नहीं जाना है, हम भक्ति के रास्ते से सम्यक्त्व में आ जाएंगे, जैनाचार्यों का ये कहना नहीं। इसके लिए उनको जो कोई भी जंगलों में मिला उन्होंने उनसे जिन मंदिर जाने को ना बोला, उन्होंने बोला तुम जीवन में सद्गुणों को विकसित करो। तुम सद्गुणों को विकसित करोगे तो तुम्हें माल पसंद आएगा, माल पसंद आएगा तो तुम पूछते पूछते उस दुकान तक पहुंच जाओगे कि ये माल कहाँ मिलता है। तुम जिन मंदिर में पहुंचोगे, लेकिन हम उसको तुम्हारी यात्रा का प्रथम चरण नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम अंध भक्ति के दौर में फंस जाओ। हम तुम्हें बता देंगे यही सच्चे देव हैं, तुम बिना परीक्षा किए उनके चरणों में लौट जाओगे और उनके भरोसे अपना पूरा विवेक छोड़ दोगे। तो जैनाचार्यों ने ये नहीं किया। उनको जो जो मिला उन्होंने मंत्र के रूप में तो पंच नमस्कार मंत्र दिया, लेकिन उसके साथ उनको ऐसी व्रतों की औषधियां दी, ऐसे सद्विचारों का बहुत अच्छा पुलिंदा दिया कि जिसकी औषधि को भज भज कर, खा खाकर वे अपने आप उस सही दवाई के औषधालय पर पहुंच जाए जहां पर वे अपना पूरा इलाज करा पाएंगे। और हमने पाया कि ऐसा ये मुनिराजों का प्रयोग सफल रहा। प्रथमान योग में हम जितना पढ़ते हैं हर जगह ये प्रयोग पूर्णतः सफल पाया जाता है। फिर चाहे यह प्रयोग मरीज के रूप में जानवरों पर किया जाए या चांडालों पर या मछुआरों पर या जैनियों पर, श्रावकों पर, विभिन्न मतों के एकांतियों पर, किसी पर भी किया जाए। सुखमाल मुनिराज के पूर्व भव की कथा तो हमको पता ही है ना। एक छोटी सी बच्ची, पिता के छोटी सी बच्ची चली गई, नगर में महामुनिराज आए हुए थे। मुनिराज बढ़िया 5 पाप के त्यागों का उपदेश देते थे और मुनिराज ने बोला तुम सब अणुव्रत ले लो। बच्ची भी अणुव्रत ले आई, घर पहुंची, पिताजी से बोला, ब्राह्मण की पुत्री थी, महाराज पापा मैं अणुव्रत लेकर आई हूं। वो गुस्से से तिलमिला गया, अणुव्रत लेकर आई है,
नहीं, कहां से लेकर आई है, उसके यहां से लेकर आ गई, नहीं वापस करके आ। अब कोई वस्तु थोड़ी थी, लेकिन भाई वापस करना है, अब पिताजी ने बोला है तो ठीक है, मैं तो नहीं जाऊंगी कि नहीं तू चल। बोला ठीक है। अब रास्ते में जाती है और एक एक पाप का एक एक प्रकार दिखता है। पहले किसी को हिंसा के पाप का दंड दिया जाता है, तो वो अपने पापा से पूछती है, पापा इसको ऐसा दंड क्यों दिया जाता है राजा के द्वारा? कि अरे उसने किसी को मारा था। पापा वो मुनिराज यही तो बोलते थे, किसी को मत मारो, किसी को ना मारोगे तो तुम अच्छे रहोगे। पापा आप चाहते हो मुझे भी ऐसा दंड मिले, मैं ये वाला व्रत रख लेती हूँ। आगे गए तो किसी की जीभ निकाली जा रही है। क्यों निकाली जा रही है? उसने पापा से पूछा क्यों निकाली जा रही है, तो पापा ने बोला भैया इसने झूठ बोला था, इसलिए राजा इसको दंड देता है। तो अरे पिताजी वे मुनिराज तो कहते थे कि झूठ बोलो तुम बच जाओगे, तो क्या आप मेरी जीभ से प्रेम नहीं करते? तो भाई वहां पर पिता ने बहुत मन मुस्कुराकर बोला ठीक है, ये वाला व्रत भी रख ले। ऐसे जाते जाते एक चोर की सजा देखी, एक कुशील सेवी की सजा देखी, एक परिग्रहवंत की सजा देखी, और आखिरी में उस पिता को अपनी बेटी को पांचों ही व्रत दिलाने पड़े। तो भाई जैनाचार्यों को पता है कि दवाई का लेने का क्रम ये है कि पहले वो दवाई ली जाए जो स्टेबिलिटी लेकर आए परिणामों में। तो जैनाचार्यों ने पहले परिणामों को संभालने का उपदेश दिया, सीधे भक्ति का उपदेश नहीं दिया। पंच नमस्कार मंत्र आदि की बात अवश्य करी, लेकिन जो धर्म से विमुख हैं उनको सीधे आप अपने भगवान सही और दूसरों के गलत हैं ऐसा बोलोगे तो आपके पास कैसे आएंगे? आप अपने गुणों को इतना उज्जवल करें कि वे प्रभावित होते हुए आपसे पूछ पड़े इन गुणों को आपने कैसे प्रकट किया, और तब हम बता पाएंगे सीना चौड़ा करके कि अरे हमारे देवशास्त्र गुरु के पास झुकने से ही सारे दुर्गुण चले जाते हैं। तुम आओ, तुम उनकी शरण में आओ और तुम्हारे जीवन में भी तत्काल ये गुण प्रकट होंगे। ये योग्य क्रम है। तो भाई प्रश्न फिर उठा कि जब इस पूरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण सम्यक्त्व रत्न है, ये रत्नत्रय हैं, तो इनको प्रकट करने का उपाय क्या है? क्या है? तो आचार्यों ने बोला कि भाई आत्मा का स्वरूप है दर्शन, ज्ञान और चारित्र में। सो आत्मा के स्वरूप की सेवा करनी। तो उससे पूछा गया कि अब तक किसकी सेवा करी? तब आचार्यों ने प्रखर होकर एकदम मुखर कर दिया जगत के स्वरूप की विवेचना को। वो जो जगत के स्वरूप की विवेचना है उसमें संसार, शरीर और भोगों का वास्तविक चित्रण किया जाता है। वो ही सम्यक्त्व की पहली भूमिका बनती है। जिसको संसार में दुख ना लगा हो वो मोक्ष सुख का अधिकारी नहीं है। सो सम्यक्त्व का तो उपदेश है, उपदेश को दिखाने का प्रकार संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता प्रकट कराकर है। और जो प्रकट कर कर इस बात को मान लिया जाए तो सम्यक्त्व के चरमता पर पहुंचे हुए देवशास्त्र गुरु की भक्ति उसकी बाकी की औषधि है। सो अब जो हम पूर्व में छोड़ आए थे ये 12 भावना रूपी अमृत, ये कैसे आचार्यों ने जिनागम में शुरुआत करने के पाथेय बोले हैं। ये जिनागम में मुक्ति पथ के चलने वाले जीवों का पाथेय है। इसकी चर्चा अपन संसार, शरीर और भोगों के परित्यागी का क्या अर्थ है और रत्नत्रय की उपलब्धि में कैसे ये 12 भावनाओं का चिंतन कार्यकारी है, इसकी चर्चा थोड़ी करते हैं। 12 भावनाएं हैं। सबसे पहले हम जो विचार शुरू करेंगे वो अपने जीवन से शुरू करेंगे। तो आचार्यों ने पूछा, जो व्यक्ति परेशान होकर उनके पास आया कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है? कि महाराज जैसा देखता हूं दुनिया को, जिस पर भरोसा करता हूं वही वस्तु दगा दे जाती है। तो मुनिराज ने बोला घबराओ नहीं, सारी ही वस्तुओं का ये स्वभाव है। जो जो वस्तु जैसे जैसे रूप में दिखती है अगले ही क्षण अपने उस रूप को छोड़ देती है। ये संसार जल का बुदबुदा है, ये अनित्यता से बना हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने हमको ज्ञान कराया, जिस संसार का हम भरोसा कर रहे हैं वो पूरा का पूरा संसार अनित्य है। एक प्रश्न है, मानी कसाई जीव को भी
ये सब गुण पाए जाते हैं मंद कसाई जीव को भी ये सब गुण पाए जाते हैं कि हाँ, सम्यक्त्व को छोड़कर संसार से वैराग्य, जो सफल वैराग्य नहीं कहलाता, और देवशास्त्र गुरु की भक्ति, ये सब तो मंद कषाय में हम सभी ने कई बार करी है। इसलिए मूल क्या है? सम्यक्त्व का प्रकट होना। सम्यक्त्व को प्रकट होने के लिए उपदेश का क्रम क्या है, हम उस क्रम की चर्चा कर रहे हैं। तो प्रारंभिक समझने का क्रम ये कि हमारी जो पांचों इंद्रियों से बाहर जाता हुआ ज्ञान था, वो बाहर जाता हुआ ज्ञान क्या करता था? वो बाहर जाता हुआ ज्ञान बाहर की सुंदर वस्तुओं को देखता था। बाहर की सुंदर वस्तुएं बहुत खूबसूरत तो थीं, लेकिन उनकी सुंदरता कायमी नहीं थी, और जैसी उनकी सुंदरता कुरूपता में बदलती थी, हम हताश हो जाते थे। आचार्य ने बोला, बाहर की सुंदरता को देखकर प्रसन्न होने का कोई अर्थ नहीं है, और उसकी सुंदरता के विघटन में रोने का कोई मतलब नहीं है। ये पागलपन है। जैसे कोई दिन के होने पर हंसे और रात के होने पर रोने लगे तो पागल ही रहा, क्योंकि दिन और रात उसके हंसने रोने से तो होना ना छोड़ देंगे। ऐसे ही पर्यायों के स्वतंत्र परिणमन में, बदलते हुए उनके स्वभाव में कोई हर्ष विषाद करे, ये पागलपन है। तो आचार्यों ने सबसे पहले हमको धैर्य बनाया, घबराओ नहीं, तुम इसके जाने से दुखी होना, एक दिन ये भी चला जाएगा। तब तुम क्या करोगे? तुम तो अपने सड़े से एक खिलौने के टूटने से दुखी हो, जब ये पूरा का पूरा माटी का खिलौना खत्म हो जाएगा, तब क्या करोगे? तब भी रोते रहोगे कि ये तो श्रेयस्कर नहीं होगा, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। तो शिष्य ने बोला कि महाराज, जब इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है तो मैं कहां जाऊं? तो आचार्य ने बोला, कहां जाओगे? कैलाश को भागोगे, गंगा के किनारे जाओगे, सम्मेद शिखर जाओगे, या गिरनार गिरी जाओगे? कहां जाओगे? मंदिर में जाओगे या जंगलों को जाओगे? ऊंचे पहाड़ों की गहरी कंदराओं गुफाओं में रहोगे, अथवा किसी अच्छे से सिद्ध क्षेत्र की सुरम्य धर्मशाला में रहोगे? कहां जाओगे? जहां भी जाओगे, ये शरीर तो और ये जगत तो अनित्य ही बना रहने वाला है। सो इस जगत में कुछ भी शरणभूत नहीं। पहली बात, जगत में कुछ एक सा नहीं रहता, और क्योंकि एक सा नहीं रहता, इसलिए जगत में शरण कुछ भी नहीं है। कुछ भी जगत में शरण नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए वृद्धावस्था का, अपनी पुरानी फोटो देख देख कर रोएंगे आप। क्यों? क्या होगा ये काम कि हमने उस असत्य पर देखकर प्रसन्नता मानी, जो सत्य था ही नहीं, उस काल का एक इंद्रजाल था, जो अपनी परतों के हटने पर अपने सही नकाब में आया। तो इस जगत में जिस जिस को देखकर प्रसन्न हुआ जाता है, जगत का अनित्य स्वभाव उसी समय इस जीव के अज्ञान का परिहास करता है कि कैसा पागल है, आज हंस रहा है, कल रोएगा। सो कहां जाएं? कि कहीं भी जाओ, कहीं भी भागो, इससे छुटकारा नहीं है। तो जगत अनित्य है, और यदि बाहर में तुम शरण खोजते हो तो शरण कुछ भी नहीं। अच्छा महाराज, तो मतलब हम इस जगत में अनित्यता के इस गहरे जाल में असहाय ही घूमते रहेंगे? कि बेटा यही तो संसार है, संसार यही तो है कि यहाँ पर कोई शरण नहीं, चाहे कोई अपने आप को कितना ही प्रीति करने वाला बताए, चाहे वह माता ही क्यों ना हो, जो अपनी देह देकर भी पुत्र की रक्षा करे, लेकिन वह पुत्र के लिए शरणभूत है नहीं। तो बताओ, इस संसार में कुछ भी शरणभूत नहीं है, तो क्या है कि सर्वत्र विप्लव, सर्वत्र परिभ्रमण। संसार ये नहीं है कि हमें घर से निकलकर धंधे पर और धंधे से वापस घर पर आना पड़ता है। संसार का अर्थ है जन्म लेना और मर जाना, जन्म लेना मर जाना, जन्म लेना मर जाना। हम संसार को खाने पीने में और घर के आराम में और बाद दुकान बाजार की मेहनत में, उसमें ही समझ लेते हैं। वो तो बहुत छोटी छोटी कड़ियां हैं। संसार के जो मुख्य कार्य हैं वो जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण है। ये जीव जैसे तैसे सोचता है, चलो हमने अपने पूरे परिवार को संभाल कर अच्छे से, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, धंधा अच्छा हो गया, हमने भी बढ़िया धर्म किया जीवन में, और अब हम समाधि को ले रहे हैं। वो सोचता है कहानी खत्म हो गई, कि अब भी मरण के बाद नया सिलेबस मिल जाता है, अब नए बच्चे हैं, अब नया परिवार है, अब नयों की व्यवस्था करनी है। पहले शरीर को बहुत दवाइयों करके मरने तक पहुंचाया सुरक्षित। मतलब आप एक बात बताइए,
शरीर को सुरक्षित रखा जाता है। तो किस लिए? इसलिए ही ना कि मृत्यु के देवता जब लेने आए तो स्वस्थ शरीर जाए। किस लिए? हम शरीर को स्वस्थ भी तो मृत्यु के देवता के इंतजार में ही रख रहे हैं ना। सो जब हमने शरीर की स्वस्थता का इतना पूरा जीवन पर्यंत विचार किया, विचार किया, और जब जीवन अच्छे से सफल स्वस्थ रख के मर गए, तो अब एक नया शरीर मिल गया नए जीवन के साथ कि अब इसको स्वस्थ रखो। कि संसार जो हम मृत्यु और जन्म के बीच में करते हैं इतना नहीं है, ये मृत्यु और जन्म संसार है। इसके लिए भूख का निदान खोज लेना, वृद्धावस्था का पेंशन प्लान बना लेना, अच्छी इन्वेस्टमेंट से पूरे परिवार को एकदम अच्छा स्थिर कर देना आजीविका को, ये संसार में सफल होना नहीं कहा जैनाचार्यों ने। जैनाचार्यों ने बोला तुम बताओ, तुमने जन्म मरण रूप संसार में तो भी अरे भवचक्र का फेरा नहीं, फेरा कभी एक नहीं टला। क्या? फेरा कभी भी नहीं टला संसार का, एक जन्म मरण के चक्कर को हम कम नहीं कर पाए। इसको आचार्यों ने हमारे जीवन की सफलता की कसौटी माना है। बराबर। तो संसार क्या था? आचार्य से पूछा था, आचार्य मेरी वाली वस्तु क्यों चली गई? आचार्य ने बोला क्योंकि जानी थी, क्योंकि उसका स्वभाव ही था। सूरज चला जाए और तुम रोते रहो, उसमें सूरज की क्या गलती? तुम्हारी गलती है, उदित हुआ है तो जाएगा। सो आचार्य हम क्या करें, उपाय बताओ। कोई उपाय नहीं है। तो आचार्य ऐसे ही चलेगा कि हाँ यही संसार है, तो पैदा होगे और मर जाओगे नाटक करते करते, हाथ कुछ नहीं लगेगा। आखिरी में बस यही शब्द निकलेंगे तुम्हारे मरने के बाद, अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उनके द्वारा जो ना अरिहंत को मानते हैं ना नाम को, और वे भी अपने ऐसे ही शैया का इंतजार करेंगे, चिता में जल जाएंगे, कपूर हो जाएंगे, और फिर 84 लाख योनियों में जन्म मरण में फिर नया घर बनाएंगे, फिर नए परिवार को पोसेंगे, फिर नया विद्या अध्ययन करेंगे, फिर नई कहानी रचेंगे, फिर नई शत्रुताएं मित्रताएं बनाएंगे, फिर नई उधारियां और दान देंगे, और फिर मर जाएंगे। फिर क्या करेंगे कि फिर वही सब कुछ करेंगे जो किया, और हर बार ऐसी मशक्कत से करेंगे जैसे पहले कभी ना किया हो। तो ये संसार वो दुष्चक्र जाला मकड़ी का, जिस पर लगे कि प्रयत्न बहुत हो रहा है, लेकिन जितना प्रयत्न हो उतना गहरा हम फंसते जाते हैं, दलदल है। तो जब संसार में हम ऐसे ही रहना है तो आचार्य क्या करें कि सबसे पहले समझो, क्योंकि संसार अनित्य है और अशरण है, और ये संसार अनित्य अशरण है, इसमें तुम फंसे हो, तो पहला ज्ञान ये कि तुम ये निर्धारित करो तुम अकेले हो, एकत्व, तुम एक हो, ना परिवार वाले काम के हैं, ना कोई हितु मित्र मंडली, कोई किसी के काम की नहीं। ठीक है? ठीक है, कोई भी नहीं। तो एकत्व, ये इस जीवन का प्रथम बोध होना चाहिए। मैं एक हूं, एको हम, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केतलू, कर विचार तो पाम। एकत्व, एक हूं, इसका अर्थ क्या हुआ आचार्य देव? विस्तार से समझाना जरा। कि यही हुआ कि तुम अन्य से अलग हो। अन्यत्व, ये पांचवा, उसी प्रश्न के उत्तर में अनित्य के समाधान से जो प्रश्न उठा वो अशरण था, उसका उत्तर। अशरण के समाधान से जो प्रश्न उठा उसका उत्तर था संसार। संसार के समाधान से जो प्रश्न उठा वही थी एकत्व, और एकत्व को और विशेष समझने की जिज्ञासा हुई तो आचार्यों ने बोला मतलब कोई नहीं तेरा, बुद्धजन कोई नहीं तेरा, तू अकेला है, परिवार मित्र ये सब तो मेला है, ये तेरा कुछ नहीं। अन्यत्व, कैसे अन्यत्व? कि देख ये दूध में पानी दोनों मिले मिले तो दिखते हैं लेकिन अलग अलग है। अब भी अग्नि का संयोग होगा, पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा। ऐसे शरीर को आईने में देख के तू हंसता तो है लेकिन तू अलग है और शरीर अलग है। सो जब ये अन्यत्व की बोधि हुई तब समझ में आया कि अच्छा मैं ये शरीर नहीं हूं तो शरीर कौन है? कि अरे मल की पेटी है, ऐसी घिनावनी वस्तु है, चमड़ी अलग कर दी जाए तो तू एक दिन जीवित ना रह पाए, सारे आसपास के जीव जंतु कुरेद कुरेद के खा जाएंगे, नोच नोच के खत्म कर देंगे, और उनके कुरेदने का तो क्या इंतजार करेगा, तू ही इसकी सत्यता को देखकर जुगुप्सा से मर जाएगा।
क्या है इसके अंदर? जो भी पवित्र वस्तुएं इसके संयोग में आती हैं वे मल मांस मज्जा पीव का रूप ले लेती हैं। जितना सुंदर भोजन ये खाता है उतना ही बेकार मल ये निकालता है। इसके जैसा घृणित कोई पदार्थ जगत में नहीं है। मतलब देखिए, जगत में आपको पता, आचार्यों ने जब उनसे पूछा गया, आचार्यों से, आचार्य देव अकृतज्ञ कैसा होता है, तो आचार्यों ने उत्तर दिया शरीर जैसा। आचार्य मतलब कि सुन, अकृतज्ञ वो कि जिसके ऊपर जितने भी उपकार करो उसके प्रत्युत्तर में जो अपकार ही करे। तो ये शरीर को इस जीव ने अज्ञानता और मोह से बचपन से पाला, इसके एक एक हित का विचार किया, रोज नहाया, उठाया, धुलाया, भोजन कराया, बिल्कुल सजाया, श्रृंगार किया, थोड़ा कड़क पड़े तो नरम गद्दा बिछाया, पैर में कंकर लगे तो चप्पलें लगाई, सब किया इसने। लेकिन इस शरीर ने क्या किया? प्रत्येक उपकार का अपकार दिया। इसने इत्र लगाया, उसने बदबू मारना शुरू कर दिया। इसने भोजन कराया, उसने मल बना दिया। तो अपकारी कृतघ्नि कौन है? ये शरीर। तो अन्यत्व में जब शंका हुई कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो शरीर कौन है? तो आचार्य देवों ने बताया कि ये अशुचि है। देखिए, तीन बातें थी ना, संसार, शरीर और भोग, इनसे त्याग। शुरू की 6 भावनाओं में पूरे संसार को, शरीर को और भोगों को आचार्य देव ने समेट दिया। ये संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप 6 भावनाओं में ही मिल जाता है। इससे विरक्ति, जिसने इन 6 बातों का विचार किया है, उसके जीवन में आ जाएगी। फिर आचार्य देव ने बोला, तुमको ये वाली बातें जची या नहीं जची? यदि जची हैं तो अब तुम्हें सही रहस्य की बातें सुननी है। अब हम तुम्हें तीर्थंकर तीर्थ क्या बोलते हैं वो सुनना है। तो आचार्य देव ने फिर धर्म का विशद रूप देना प्रारंभ किया। उन्होंने बोला, सुन, ये जो तू प्रति समय 3 योगों की वृत्ति करता है, उठा पटक, राग, द्वेष, कषाय, क्रोध दिन भर करता है, इससे कर्म रच तेरे पास आती है और चिपक जाती है। और तू सुन, तू यदि जागृत हो जाए तो इसको रोका जा सकता है। तो महाराज, आती है तो रोका जा सकता है कि हाँ, तू योगों की प्रवृत्ति और कषाय करता है तो आती है, तू योगों की प्रवृत्ति और कषाय को रोक दे तो रुक जाएगी। लेकिन महाराज, रुक तो जाएगी, जो पहले बंध गई अज्ञानता में उसका क्या? कि तू घबराता क्यों है? हम उसकी निर्जरा करेंगे ना, उसको जला फेंकेंगे। उसका उपाय है, वो किया जा सकेगा। महाराज कैसे? कि पहले तू सुन, लोक का विचार सुन, लोक का स्वरूप सुन, कर्मों का स्वरूप सुन। इसका यदि तू स्वरूप विचारेगा, वस्तु सहावो धम्मो, ये तू वस्तु के स्वरूप का विचार, 6 द्रव्यों से बने इस लोक का विचार, 7 तत्वों का विचार, 9 पदार्थों का विचार, कौन कौन सी गतियां, कौन कौन से गुण स्थान, कौन कौन से मार्गण स्थान, इन सबको लोक भावना में समझेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा कि अरे, लोक के स्वरूप के विचार से ही निर्जरा शुरू हो जाती है। कार्तिकेय स्वामी ने लिया ना, इस लोक भावना को पढ़ने से ही निर्जरा का उद्गम हो जाता है। लोक का विचार कर। महाराज, लोक का विचार करें क्यों? ये जानने के लिए कि ये लोक के विचार की बोधि कितनी दुर्लभ है। ये विचार बहुत सारे बुद्धिजीवों के जीवन में कभी उदित ही नहीं हो पाता। कितने सम्यक दृष्टि जीव होंगे और उनके सामने मिथ्या दृष्टि कितने हैं? भाई, अनंत गुने हैं। क्या लाख गुने, असंख्य गुने नहीं, अनंत गुने हैं। मिथ्या दृष्टि कितने हैं और सम्यक दृष्टि कितने हैं? कि भाई, ये विचारों का जीवन में उत्पन्न होना ये अत्यंत दुर्लभ है। और जिसने इस बोधि की दुर्लभता की कीमत जानी, उसको आचार्य देव अंत में कहते हैं, सो सुन भाई, अब तुझे संवर करनी हो, निर्जरा प्रकट करनी हो, आश्रव बंद करना हो और ये दुर्लभ बोधि को कायम करना हो, सो धर्म की शरण में आ जा। ऐसे करके पूरा द्वादशांग, इसका विचार इन 12 भावनाओं में निहित है। हम सभी को अपने जीवन में प्रतिदिन का ये नित्य सेवी कर्म मानना चाहिए कि हम दिन में एक बार तो भले छोटी सी, भले शब्दात्मक पढ़ें, लेकिन 12 भावनाओं के नाम तो दिन में एक बार हमको पढ़ लेने चाहिए। हमको याद आना चाहिए, हमने जो जो आज किया वो सब अनित्य संसार के खाते में अपने उपयोग को जलाने के लिए किया।
हम जो जो बचने का सोचते रहे, चाहे वायरस से या पापोदय से या किसी और वृत्ति से, हम अशरण संसार में शरण खोजने का ज्ञान करते रहे। हमने सोचा कि आज का दिन सफल हुआ, हमने जन्म मरण के कीचड़ में फंसे संसार में सुख मान लिया। हमने सोचा परिवार वाले सब ठीक है, हम एक को भूल गए, अन्य को एक में मिला दिया। हमने शरीर को सुंदर करने का प्रयत्न किया, हम भेद ज्ञान को भूल गए। हमने आश्रव का विचार ना करके अनर्गल प्रवृत्ति करी। हमने संवर और निर्जरा को नहीं आदरा। हमने इस लोक के स्वरूप का विचार ही नहीं किया कि हम पड़े हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में इस पांचवें काल में। सो क्या दशा यहाँ की है और आगे की क्या हमारी प्लानिंग है, क्या प्रणाली से हमको जीवन जीना है। और हमने इस संगी पंचेंद्री पर्याय की दुर्लभता को और इस बोधि के लाभ के विचार को आदर ना दिया और धर्म की शीतल छाया में न आए, तो हमारा जीवन और ये जैनत्व और ये शास्त्रों का अभ्यास ये सब बेकार में जलता हुआ माने। सो हम सभी ये अवश्य विचार करें, 12 प्रकारों का ये औषधि है। मुनि सकल वृत्ति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये भावनाएं कोई हम और आप जैसे अकेली सेवन करें ऐसा नहीं, ये ऐसी औषधि है जिसका सेवन मुनिराज भी करते हैं। सो बड़े जिसके कम बुखार हो, जिस औषधि को वो भी खाए, तो जिसका बुखार तीव्रता पर चढ़ा है उसको तो वह दवाई खानी ही चाहिए ना। उनके पास क्या है, हमारे मुनिराजों के पास रोग के नाम पर क्या है, एक कषाय तो बची है। और हमको देखो, हम आकंठ संसार में डूबे हैं। हम 12 भावनाओं का चिंतन ना करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आचार्य कुंद देव ने संसार शरीर और भोगों से वैराग्य को 12 भावना के सुंदर चित्रण में सहेजा है। हम सभी के जीवन में ये वैराग्य और जागृति की कड़िकाएं विस्फोट करने लगे और हम जागृति की चरमता को प्राप्त हो, रत्नत्रय की उपलब्धि को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से। प्रश्न एक आया था कि यदि किसी मंद कषाय जीव में 5 अनुव्रत पाए जाएं तो क्या वह सम्यक दृष्टि है, इस बात का प्रमाण है कि नहीं। सम्यक्त्व का प्रमाण सर्वज्ञ देव का ज्ञान है। हम और आप इसके प्रामाणिक करने वाले कोई अधिकारी नहीं। हम अपना अपना अंतर शोधन करें। दूसरा सम्यक्ति हो या ना हो, हमारा साधर्मी है तो पूर्णतः आदरणीय है। उसके विपरीत विचारों के लिए भी हमारा उसके प्रति उल्टा बर्ताव नहीं होना चाहिए। हमारा तो मधुर व्यवहार हो और हम सभी को इस मार्ग की मीठी बातें जो हमको अच्छी लगी बताएं, उनमें जो अच्छा हो वो सुनते रहें। परस्परों में गुणों की वृद्धि चाहिए साधर्मियों को, और कुछ नहीं। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप किसी की परीक्षा के लिए नहीं है, इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जिन वाणी माता दर्शायो तुम ही राह, वाणी माता दर्शायो तुम ही राह। भ्रमत अनादि काल से नितम में माही, ज्ञान स्वरूपी मैं ही हूँ, दर्शायो तुम राह। जिन वाणी माता दर्शायो तुम ही राह, अब ना कभी पर्याय में मम का भ्रम हो जाए। चेतना में ही मैं रहूं और कछु नहीं भाई। जिन वाणी माता दर्शायो तुम ही राह, जिन वाणी माता दर्शायो तुम ही राह। नो भाई का
बोले अंतक मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में चुनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरगी भावनिकी महामुनि राजों की जय। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार प्रावृत ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।